हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहला बात तो ये है, आज के पेपर में कुछ भी काम का जानकारी नहीं है। अगर आपका समय कम है, आपका कोई भी समय नहीं है पेपर पढ़ने का, तो 2 मिनट भी वेस्ट मत कीजिए, स्किप कर दीजिए वीडियो। पर अगर आपको 2-3 मिनट देखना है कि हल्का फुल्का क्या चल रहा है मार्केट में, तो हल्का देख सकते हो। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि कम रेलिवेंट जानकारी। पहला ये आपको पता होगा, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसमें काफी लोग फंसे हुए थे। अभी तक 109 लोग लापता है वहां पे, और 22 लोग का डेथ कंफर्म कर लिया गया। एनडीआरएफ की टीम वहां पे लगी गई है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए लैंडस्लाइड एक तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडस्लाइड अभी बारिश के समय काफी जगह में हुआ है, तो लैंडस्लाइड ज्योग्राफी में आपको पढ़ना जरूरी है। अर्थ मूवमेंट के अंदर ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है लैंडस्लाइड्स। 10 मार्कर में भी आ सकता है, मेंस में 10 मार्कर के अंदर भी आ सकता है, और प्रीलिम्स में स्टेटमेंट भी बन सकते हैं इसके अंदर। सेकंड, आपको एनडीआरएफ का पता होना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जनरल स्टडीज 3 का पार्ट है। उसमें एनडीआरएफ के फंक्शंस और पोजीशन के बारे में हमेशा क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स में भी एनडीआरएफ के ऊपर स्टेटमेंट्स आ सकता है। ये दो जानकारी इस आर्टिकल में रिलेवेंट थी। फिर एक अपडेट की तरफ पॉलिटिकल अपडेट ही है कि कोर्ट ने ज्ञानवापी जो एक मॉस्क है, जिसपे लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये मंदिर के ऊपर बनाया गया है, इसका सर्वे करने के लिए एएसआई को इन्फॉर्म किया है कि आप सर्वे करें। इसका वुजू खाना एरिया जो है, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको इस चीज से बाहर रखा गया। अब एएसआई कौन है, जैसे मैंने कल भी बोला था, एएसआई काफी न्यूज में है, काफी मॉस्क और काफी टेम्पल्स न्यूज में चलते रहेंगे। एएसआई किस टाइप की संस्था है, एएसआई का क्या पर्पस है, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए, मणिपुर में सिंस एथनिकल वायलेंस चल रहा है, उसके ऊपर अभी पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स भी रुक गया है क्योंकि डिस्कशन उस पर हो नहीं पा रहा है। तो मणिपुर के संबंध में अलग अलग एथनिक ग्रुप, नागा, मल्टी, कुकी, इनके बारे में भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में बन सकता है, फर्स्ट। और सेकंड, एथनिकल वायलेंस क्या होता है और उसके सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इंडियन सोसाइटी में 10 मार्कर क्वेश्चन इजीली बन सकता है। देखिए, पर्सपेक्टिव को आप लोग ध्यान रखिए। एंड जनरल स्टडीज 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एथनिकल वायलेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए मणिपुर के इशू को आप एथनिकल वायलेंस के तरह मेजरली समझिए, और कैसे वहाँ के सोसाइटी गवर्नेंस और इन जनरल वहाँ के डेवलपमेंट को चीजें अफेक्ट कर रही है, इस पर्सपेक्टिव में पॉइंट को समझिए। तभी आप एग्जाम के लिए उसको इफेक्टिवली तैयार कर पाएंगे। मणिपुर में क्या घटना हुआ, कैसे किस तरह हुआ, एक एक डिटेल जानकारी नहीं है। पर जैसे देखिए, वुमेन को नेकेड पैरेड कराया गया, तो ये सोशल प्रॉब्लम है, वुमेन पे अत्याचार एक तरह से, और वो भी माइनॉरिटी ग्रुप का। तो ये बहुत बड़ा सोशल इशू है। इसको इस तरह से समझना स्टार्ट कीजिए। इंडियन प्रेसिडेंट से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले और इंडिया श्रीलंका का इकोनॉमिक विजन डॉक्यूमेंट साइन हुआ। इसमें पोर्ट डेवलपमेंट, यूपीआई कनेक्शन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफी सारी जानकारी शेयर हुए। तो ये विजन डॉक्यूमेंट है, 5 पिलर पे बेस्ड था। ये इंडिया श्रीलंका रिलेशन में बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। आप अभी के लिए खाली इतना ध्यान रखिए, इंडिया श्रीलंका के बीच में इकोनॉमिक विजन डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, जो 5 पिलर पे बेस्ड थे। वो 5 पिलर कौन से हैं? मैरीटाइम कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, एनर्जी एंड पावर कनेक्टिविटी, ट्रेड, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। ये पिलर्स आप ध्यान रख सकते हो। बाकी आपके लिए अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है। कभी इंडिया श्रीलंका रिलेशन आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये जानकारी रिलेवेंट रहेगा। फिर देखिए, पार्लियामेंट पेज में एक जानकारी ये रिलेवेंट दिया गया है कि जो हाउस पैनल है, कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उस कमेटी ने बोला कि डिफेंस बिल को एज इट इज पास कर दिया जाए विदाउट एनी चेंजेस। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब सिंस पार्लियामेंट कल 2 दिन से अच्छा फंक्शन कर नहीं पा रहा, तो इसलिए कुछ मेजर चेंजेस पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव रूप में नहीं आ पाए, जो हम लोग डिस्कस करें। उसके अलावा क्या है, अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया, कुछ यंगस्टर्स जो हैं आफ्टर कोविड-19, उनको कार्डियक अरेस्ट उनमें देखा गया। इस पे आईसीएमआर और कोविड ये इंडियन इंस्टीट्यूशन जितने भी है, वो स्टडी करने चाह रही है अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके अंदर स्टडी करना चाहिए कि कैसे स्टूडेंट्स को, कैसे यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम देखना पड़ा कोविड-19 के बाद, इसका वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट्स है या किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ रहे हैं। इस पे अक्रॉस इंडिया स्टडी चल रहा है। तो साइड इफेक्ट्स, अब देखिए, कोविड-19 एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, अभी भी कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है वर्ल्ड के अंदर। पर उसके वैक्सीन्स के बाद हम लोगों ने दवाई बनाया, वैक्सीन हम लोगों ने बनाया लोगों को हेल्प करने के लिए। तो उसके साइड इफेक्ट्स किस टाइप के हो सकते हैं, उसके लिए भी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, एक्सप्रेस पेज में कुछ जानकारी है, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, पर हल्का जान सकते हो। यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में बताया कि राजस्थान के जयपुर रीजन में 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। तो ये हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। फिर कर्नाटका में एक प्रिंसिपल ने एक एसटी स्टूडेंट को सेक्सुअल असॉल्ट करने का ट्राई किया, तो उन पे पॉक्सो एक्ट और एससी एसटी एक्ट के अंदर उनको बुक किया गया। तो दोनों एक्ट का जानकारी आपको पता होना चाहिए, किस टाइप का एक्ट है, किस तरह का प्रोविजन है उनके अंदर। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू के चीफ ने मणिपुर ऑफिशियल से 3 बार रिपोर्ट मांगा, उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये लैप्स दिखाता है, क्योंकि एनसीडब्ल्यू के पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर तो है नहीं, कोई वेपन तो है नहीं। एनसीडब्ल्यू इज बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उनका मैंडेट है नहीं। तो इस कारण से उनको सीरियसली लेता नहीं है। और जो इश्यूज वुमेन को फेस करने पा रहे हैं मणिपुर में, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि एथनिकल वायलेंस का जो विक्टिम है वुमेन्स भी बनी है जिस तरह से,
तो ये प्रॉब्लम आप हाईलाइट कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, मेंस के आंसर में एज़ अ फॉरवर्ड पॉइंट। एनसीडब्ल्यू के बारे में प्रीलिम्स में स्टेटमेंट भी बन सकता है, उसका भी आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। अब पूरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में जानकारी है, वहाँ पे रत्न भंडार एक कॉम्प्लेक्स है जो को स्टडी करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट मांगा था। अभी जो उसको उसके ट्रेजरी ने, उसकी कमिटी ने अलाउ नहीं किया है, तो उस पे चर्चा चल रहा है। तो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट क्या है, वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। सेकंड, 12th सेंचुरी श्राइन है ये जगन्नाथ टेम्पल, तो इसका आर्ट एंड कल्चर के बारे में, इसका आर्किटेक्चर के बारे में समझना आपको, किस टाइप का टेम्पल है। उल्टा स्टाइल टेम्पल है, डेवल स्टाइल भी बोलते हैं इसको, तो इसके बारे में आपको हल्का सेंस होना चाहिए आर्किटेक्चर और आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब जानकारी रिलेवेंट थी। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।